बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी, यहाँ हमारे नॉर्वे की जो क्राउन प्रिंसेस हैं मोहतरमा मेहते मारित, उनकी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो आजकल काफ़ी बीमार हैं। खैर उनको ये आर्ज़ा, ये जो फेफड़ों का आर्ज़ा है उनको 2018 से लाहक है, और अब जो है ना वो काफ़ी सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी इंटेंसिव सी हो गई है। उनको जनाब क्या कहना चाहिए, ट्रांसप्लांट, जो लंग्स ट्रांसप्लांट का, वो अब उसकी वेटिंग में है। तो इस पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मैं इनके बारे में पहले बता दूं कि ये 19 अगस्त 1973 को ये क्रिस्टियन सन में पैदा हुई। यहाँ पास ही एक शहर है, कोई इतना दूर नहीं है। और इस साल इनकी सालगिरह भी आने वाली है। तो इस साल जनाब ये हो जाएंगी मेरा ख्याल है 53 बरस की। तो मेरी तरफ से एडवांस इनको जी सालगिरह मुबारक। लेकिन हम बात कर रहे हैं जी इनकी बीमारी की। और इनकी बीमारी जनाब काफ़ी इंटेंसिव बन गई है, चूँकि 2018 में मैंने पहले बताया कि इनको ये आर्ज़ा जो है ना वो लगा। और जो मेडिकल जो लैंग्वेज है इसमें फीब्रूस महल कहते हैं, आई थिंक, अगर मैं इसका सही को तलफ़्फ़ुज़ ले पा रहा हूँ तो फीब्रूसिस महल इसको कहते हैं। हाँ जी, ये लंग्स फीब्रूसिस। हमारे जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन साहब, मेरा ख्याल है शायद उनको भी ये मेरा ख्याल है आर्ज़ा लाहक था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये ज़रा मेडिकल टर्म है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको टैग करूँ या उनको पूछूँ कि आपको भी मेरा ख्याल है शायद यही कोई प्रॉब्लम थी कि जब फेफड़े जो है ना वो काफ़ी नुकसान हो जाता है तो आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एट द एंड जो है ना वो आपको लंग्स जो है ना वो ट्रांसप्लांट ही करवाने पड़ते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको कोई कोई दूसरी किसी कोई और किसी तरीके से जहाँ इसकी रिकवरी हो सकती है। वेल, ये जब डॉक्टर साहब से बात होगी या उनको मैं इसमें टैग करूँगा तो उनकी राय भी लेंगे। और आपको याद होगा मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल मेरा है डॉक्टर साहब का एक बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू भी किया था। वो पढ़ा हुआ है आपके मेरे वीलॉग की जो हिस्ट्री है वहाँ पर पढ़ा है, वहाँ पर आप उसको देखिएगा। और वन ऑफ द माई बेस्ट क्या कह लें कि मेरा जो वीलॉग था डॉक्टर साहब के साथ था, बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ा प्यार है उनके साथ जी। और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। बड़े अच्छे और बड़े प्यारे इंसान है जी। तो आ जाते हैं जी मेहते मारित की तरफ। जी मेहते मारित जनाब 2018 से उनको ये फेफड़ों का लार्जा लाहक था, और अब जो है ना वो काफ़ी गंभीर हो गई है सिचुएशन। वो यहाँ रिक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। और इनकी बेटी है जी जो अब जो क्राउन प्रिंस होकुन के बाद जो नेक्स्ट जो हमारी मलका बनने के वो नंबर 2 पे हैं, वो उनका नाम है जी इंग्री अलेक्जेंड्रा। वो ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल कर रही हैं। तो उनको भी एमरजेंसी जो है ना वो कल ही मेरे ख्याल है आई हैं, या आज सुबह मेरे ख्याल है वो आई हैं। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में इनके बाप यानी कि जो प्रिंस होकुन है उनके साथ, और ये तकरीबन 3 एक घंटे की इनकी यहाँ वहाँ पर नशिस्त रही। और अब जनाब वो वापस जा रही थी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी यहाँ पे चल रही थी मीडिया की। मैंने कहा चलें आपको यहाँ नॉर्वे की हम दीगर ख़बरें भी सुनाते हैं, तो ये भी चलें आपको सुना देनी चाहिए। इनकी शादी जो है ना वो 2001 में हुई थी। और वैसे और भी बड़ी बातें हैं इस ज़मन में, वो फिर कभी रखेंगे। लेकिन तफसीलन उनकी जो व्लॉग है वो बीमारी पे ही हम लोग कर रहे हैं। ये आई होप कि आज, बल्कि दोपहर की जो ख़बरें थी, मॉर्निंग की जो ख़बरें थी, मैं चूँकि रेडियो अक्सर सुनता हूँ गाड़ी में, तो मैंने मॉर्निंग में जब ख़बरें सुनी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो क्राउन प्रिंसेस हैं मेहते मारित, उनको अब मिलेगा जी क्या कहते हैं जी, ट्रांसप्लांट होगा इनका। इनके जो फेफड़े हैं वो ट्रांसप्लांट होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो रिकवरी उनकी हो पा रही है या हो सकेगी। तो अब वो ट्रांसप्लांट की यहाँ पर एक लाइन में है जी। यहाँ पर जब आपको ऑर्गान डोनेशन जब मिलता है तो आप उसकी जनाब सफ़ में खड़े हो जाते हैं। तो फिर आपको जैसे ही आपको वो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आपको ट्रांसप्लांट जो है ना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ी ख़ास एक बात करना चाहूँगा कि आपको इस ट्रांसप्लांट के सिलसिले में लंबी बाज़ लाइन में लग के बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ अगर आप खुशकिस्मत हैं डॉक्टर नदीम साहब की तरह तो आपको बड़ी जल्दी जनाब वो मिल जाता है, वो फेफड़ा या वो ऑर्गान या जो दिल है या और कोई ऐसा कोई ऑर्गान जो आपका डैमेज है तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मेहते मारित भी वेटिंग लाइन में हैं। अब होप्स हो कि उनको जल्दी जनाब वो मिल जाए उनको, ताकि वो
जल्दी जनाब रिकवर हो सकें, तो उनको दोबारा जनाब हम हंसते मुस्कुराते जो है ना वो यहाँ अपनी बादशाह की जो बालकनी है वहाँ पर हम देखें, जब हम 17 मई को जनाब हम परेड करते हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी मैंने वीलॉग किया है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा चलते चलते जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं डोनेशन ऑर्गान की बात कर रहा हूँ, इस पे मैंने एक वीलॉग करना है, उधार है मेरा वीलॉग, वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मसरूफियत से निकाल के, थोड़ा सा अपनी मसरूफियत थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैं इनके जो रेलिवेंट जो लोग हैं, शकील साहब, मैं उनसे मैं इंटरव्यू करूँगा, उनका उनका मैं पॉडकास्ट करूँगा, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि 1997 में यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जनाब उसकी स्तिफ्तल से होती है, वो बनती है स्तिफ्तल से ऑर्गान डोनाशन, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनी 1997 में। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई ऑर्गान ऐसा कोई डैमेज है या वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आपको वो ऑर्गान जो है ना वो ट्रांसप्लांट करेगी, यानी कि आपका दिल नया मिल सकता है, आपको फेफड़े नए मिल सकते हैं, जिसकी ज़िंदा जीती जागती मिसाल जो है ना वो डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन है जी। आप उनका मेरा व्लॉग है, कुछ अर्से पहले मैंने बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कहीं से मैं ढूंढ के उसका मैं लिंक यहाँ पे लगा दूँ, तो आपके ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि ये कितना एक इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है कि आपको हर तरफ से समझ लें कि इनकारी हो जाती है। अब आपके पास कोई और चांस नहीं रह जाता कि अगर आपको वो डोनेशन मिल जाता है ऑर्गान का, तो यूँ समझे कि आपको नई ज़िंदगी जो है ना वो मिलती है, और आप एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान को, जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, वो आपको जनाब वो ऑर्गान जो है ना वो डोनेट करके इस दुनिया से तो चला जाता है, लेकिन आपको जीते जीते जो है ना आप वो एक नई ज़िंदगी की सांसें जो है ना वो दे के चला जाता है। तो इसकी अहमियत जो है ना वो आप डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन से पूछ सकते हैं, या और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जो इस सिलसिले में जिन्होंने ज़िंदगियाँ जो है ना वो अपनी अच्छी की, लंबी ज़िंदगी पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो उनसे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। या वो लोग जिनको जो वो लाइन में ही रहे तो उनको वो डोनेशन ना मिल सका, ऑर्गान का डोनेशन ना मिल सका, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए क्योंकि वो लाइन लंबी थी, या वो डोनेशन प्रॉपरली आपको टाइम पे मिल नहीं सका, या कुछ और भी वजह हो सकती है, तो वो उससे भी आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। जो शकील साहब हैं उनकी हम पिछले चंद महीने पहले की बात है, मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर में गालबन, तो अब मुझे याद नहीं आ रहा टाइम, माजरत के साथ। तो वहाँ पर जनाब इवेंट था, तो उसमें मैं भी इनवाइटेड था। तो वहाँ पर उन्होंने इसका जो पूरा काम है ना उसको बड़ा साइंटिफिकली और अखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया कि ये किस तरह जो है ना वो ये सूटेबल है, किस तरह ये ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो शायद कहते हैं कि ये एक प्रॉपर कोई इस्लामिक वे नहीं है, लेकिन उसको प्रूव किया हमारे बड़े मोहतरम हैं वहाँ पर इमाम साहब, तो उन्होंने जनाब इसको एक्सप्लेन किया कि हो इस मतलब लीगली या अथेंटिक किस तरह है, इसकी अथेंटिसिटी किस तरह की है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बड़ा जो है ना वो मुझे अपील किया। तो वहाँ पर फिर मैंने प्रॉमिस भी किया था शकील साहब से कि आई विल मेक ए व्लॉग विद यू, तो वो इंशाल्लाह ड्यू है जी। आई होप कि जल्दी ही जनाब हम ये व्लॉग करेंगे। तो वापस आ जाते हैं जी ये इस्तिफ्तल से, और जो ऑर्गान डोनाशन है उस पर आ जाते हैं। 1997 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, और इसका काम ही ये है कि जिन लोगों के जो ऑर्गान है, जो जिनको चाहिए ट्रांसप्लांट चाहिए, गुर्दों की, दिल की, या फेफड़ों की, या आइज़ की, या किसी किस्म की भी तरह, किसी भी किस्म की, तो वो उनको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो क्राउन प्रिंसेस हैं महते मारित, वो भी जनाब एक फेफड़ों के आर्जे में लाहक हैं, और यहाँ रिक्स हॉस्पिटल में हैं, और इनको जनाब अब ट्रांसप्लांट होगा इनके फेफड़े, और आई होप कि इनको जल्दी इनकी बारी आ जाए और हम इनको हंसता मुस्कुराता देख सकें। इनकी बेटी जो शहज़ादी इंग्री अलेक्जेंड्रा हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही हैं, वो भी एमरजेंसी आई हैं, सुबह ही आई हैं, और उनके साथ ज़ाहिर है अखबारात बड़े पड़े हैं। तो मैं चाहता था कि थोड़ी सी आपको यहाँ की सिचुएशन जो है ना मैं बता दूँ। जो मुझे दीजिए इजाज़त जी, आप लोग भी ज़रा बताइएगा कि आप ये जो ऑर्गान डोनेशन है इसके बारे में आपकी क्या राय है। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने इनके साथ जो है ना वो वादा भी कर रखा है, वो मैं आपको फिर अगले व्लॉग में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, और अपने दोस्तों को ज़रूर टैग कीजिएगा जो इस काज के साथ किसी न किसी तवज्जुह से जुड़े हुए हैं, और स्पेशली डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह बात करते हैं। थैंक यू सो मच जी। खुदा हाफिज़।